नमस्कार, आप देख रहे हैं रैंकस न्यूज, आपके साथ मैं हूं अनु सिंह। गुरुवार का दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। अलकनंदा होटल का दोनों राज्यों के बीच 21 वर्षों पुराना विवाद आपसी सहमति से सुलझ गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार में अलकनंदा होटल की चाबी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में सौंप दी। इस दौरान हरिद्वार गंगा किनारे भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत उत्तराखंड और यूपी सरकार के कई मंत्री शामिल रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा होटल के बराबर में यूपी सरकार द्वारा नवनिर्मित भागीरथी होटल का शुभारंभ भी किया। प्रेस वार्ता का संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने के लिए मिलजुल कर कार्य करना होगा। राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर फैसले लेने होंगे। जिस तरह से उत्तराखंड और यूपी के बीच 21 वर्षों पुराना अलकनंदा होटल का विवाद सुलझा है, देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच वन विकास निगम, आवास विकास और रोडवेज से जुड़ी समस्याओं का निदान नवंबर में ही हो गया था। आने वाले समय में इसी तरह बातचीत के जरिए परिसंपत्ति से जुड़े विवाद सुलझा लिए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड के हाथों में सौंपने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और कहा कि आगे चलकर ट्रिपल इंजन की सरकार में और भी विकास कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम में तमाम साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया था। सीएम योगी से मिलने के बाद साधु संत भी उत्साहित दिखाई दिए। भ्रमण करते थे, उनका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आज का एक भारत श्रेष्ठ भारत की होनी चाहिए। हम सब मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कैसे साकार कर सकते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि आपसी कुछ मतभेदों से ऊपर उठ करके हमें कार्य करना होगा। और आपसी मतभेदों से ऊपर उठ करके जब हम कार्य करने की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठना ही होगा। ये उन सभी राज्यों के लिए उदाहरण बन सकता है जहां पर आपसी सहमति से कोई विवाद का समाधान नहीं हो पाता है। कि आखिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने कैसे किया है। अलकनंदा होटल का हो चुका है, इससे पहले रोडवेज की समस्या, वन निगम से जुड़ी हुई समस्या, आवास विभाग से जुड़ी हुई समस्या। 21 जब हम नवंबर 21 में मिले थे उस समय हम लोगों ने इन सभी का समाधान किया था। और आने वाले समय में जो बाकी बची हुई चीजें हैं उसका भी समयबद्ध ढंग से सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। व्यवहारिक धरातल पर उसको उतारने की कार्रवाई भी दोनों लोग मिल करके करेंगे। आज इसी दिन से यहाँ पर हम लोग आए हैं कि भागीरथी पर्यटन आवास गृह अब उत्तर प्रदेश सरकार उसको, उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग उसको संचालित करेगा। और अलकनंदा होटल की चाबी मैंने आज यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब यहाँ के इस अलकनंदा होटल के लिए पिछले 21 वर्षों से जो लड़ाई चली आ रही थी, अब उस होटल को उत्तराखंड सरकार स्वयं संचालित करे। ये प्रॉफिट मेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा संस्था है और अच्छा एक होटल है ये। और हरिद्वार और उत्तराखंड में तो अब 4 धाम की यात्रा भी प्रारंभ हो रही, बहुत वक्त पर आ रहा है। 2 धाम की यात्रा खुल चुकी है, कल और परसों केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी प्रारंभ होगी। देश और दुनिया का लाखों श्रद्धालु इन धामों की यात्रा के लिए यहाँ पर आएगा, तो उन्हें अच्छी सुविधा यहाँ पर देने में ये होटल बड़ी मदद करेगा। और केवल उसी में नहीं, यहाँ पे हरिद्वार में तो वर्ष भर श्रद्धालु आते हैं। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, स्वर्गाश्रम में और आसपास के क्षेत्रों में ढेर सारी अन्य संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को उत्तराखंड का जो पर्यटन विभाग है वह उन संभावनाओं को आगे बढ़ा करके उत्तराखंड के विकास को भी और तेजी से आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे तमाम नौजवानों को रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मित्रों, आज ये कार्य यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को और उत्तराखंड की जनता को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और हम विश्वास करते हैं कि मिल करके आपसी सहमति से इन सभी समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के
एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को ये लगभग उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष पूरे हो गए, 22वें वर्ष में चल रहा है और ये समस्या लगातार बनी हुई थी। अलग अलग सरकारों के होने के कारण से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था और पिछले 5 वर्षों में लगातार इसके लिए प्रयास होते रहे और इस बार अंततः नवंबर माह में सभी प्रकार के जितने भी इस परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मामले थे उसमें 95% जो कुछ 5% रह गए हैं उन सब का भी जल्दी ही जो है समाधान हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर सिंचाई विभाग की ज़मीनें हैं और उसमें तय हुआ है सिंचाई विभाग के जो आवास हैं कि जितनी हमको आवश्यकता है या उत्तर प्रदेश को जो आवश्यकता होगी उनके कामों को चलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो हेडवर्क्स हैं यहाँ पर वो सारे हेडवर्क्स उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए काम आते हैं। सिंचाई का काम वहाँ से चलता है तो उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ के डैम हैं, बैराज है, बनबसा का बैराज है, हमारा किच्छा का बैराज है, बैगुल वाला है, इन सभी का जो भी पुनर्निर्माण का कार्य होना है वो पुनर्निर्माण का कार्य हो जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स की बहुत सारी गतिविधियाँ जिनको चलने में अनावश्यक रूप से कई बार अड़चनें आ जाती थी उसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगी जी ने वहीं पर तात्कालिक रूप से उसी बैठक में कर दिया था। इसके साथ साथ जो वन विकास निगम का हमारे यहाँ पैसा मिलना था वो पैसा भी उसी दिन हमको मिल गया था और इसके साथ ही जो परिवहन निगम का पैसा था, खाद्य विभाग की कुछ चीज़ें थी, उन सभी का समाधान हो गया है। वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ जो नहीं चल पाती थी, जो गंग नहर हो, चाहे हमारा नानक मता का डैम हो, इसके साथ साथ बैगुल डैम हो, उन सभी पर हो गया है। और आज आपने देखा आप सबके समक्ष एक उदाहरण कि 2 सरकारें एक होने से और डबल इंजन ट्रिपल इंजन, पहले हम डबल इंजन कहते थे, ट्रिपल इंजन, ये ट्रिपल इंजन की सरकार ने पिछले 21 सालों से जो मामला जो समाधान नहीं हो पा रहा था, जो उलझन थी, उसको सुलझाने का काम किया है। दिन रहा हमारे माननीय योगी जी ने आज यहाँ उद्घाटन किया हुआ है। जितने भी साधु संत, सभी साधु संत योगी जी से यहाँ मिलने आए थे और योगी जी से मिलकर सभी साधु संतों को बहुत अच्छा लगा है और यहाँ का उद्घाटन हो गया और हम लोगों ने सब यहाँ भोजन किया। भोजन करके हम लोग बाहर आ रहे हैं। योगी जी का बहुत अच्छा दौरा रहा है और हमारा ये मानना है कि योगी जी जब से यहाँ आए हैं 3 दिन हो गए, सभी संत महात्मा जितने भी है और जितने भी उत्तराखंड की जनता है सभी जो है योगी जी को देखना चाहती थी और योगी जी के साथ सब मिलकर जो है सभी खुश और प्रसन्न हो गए। देखिए अब तो ये इनका अपना विषय है, सरकार का विषय है, लेकिन हमारा विषय खाली इतना था कि योगी जी से मिलकर जो है जो आज सब संतों को यहाँ बुलाया, सब ने मिलकर योगी जी से जो है आशीर्वाद प्राप्त किया, आशीर्वाद दिया ताकि सरकार आगे अच्छी आपस में चलती रहे और आगे भी चलती रहेगी।